बिग स्टेटमेंट्स दोस्तों, बिग स्टेटमेंट्स बाय जॉर्ज जीसस, जो कि पोर्चुगीज नेशनल टीम के नए मैनेजर बने हैं भाई। देखो, दो चीजें होती हैं भाई। एक तो क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो वांट्स टू प्ले, एंड दूसरी चीज कि मैनेजर उसको अपने प्लान्स में रखेगा कि नहीं भाई। तो उस पे एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली है। मेरे को तो लग रहा है, मेरा प्रिडिक्शन आफ्टर लिसनिंग टू ऑल ऑफ दिस इज दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो माइट प्ले टिल द नेक्स्ट यूरोज एटलीस्ट। उसके बाद देखते हैं यार। आई नो आप में से कुछ फैंस होंगे, बोलेंगे वीडियो देख के भाई बस करो भाई, उसको रिटायर करा दो भाई। बट वाई? मैं दूसरा वाला सेक्शन हूँ भाई फैन बेस का। इफ आई गेट टू सी रोनाल्डो प्लेइंग वन मोर टाइम फॉर पोर्चुगल, वन मोर मेजर टूर्नामेंट, आई विल बी रियली रियली हैप्पी भाई। तो ठीक है, आप सबके अपने ओपिनियंस होंगे, प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में, थोड़ा रिस्पेक्टफुल रखना भाई। लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट स्टेटमेंट्स एंड देन उसके बाद हम जॉर्ज जीसस के पूरा करियर मैप आउट करेंगे। यू नो ही हैज अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर हिज नेम इन हिज मैनेजरियल करियर। तो पूरा हम उनका ट्रेजेक्टरी मैप आउट करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट स्टेटमेंट्स ही हैज मेड भाई अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो यार। दीज आर हिज वर्ड्स भाई। आई haven't spoken to Cristiano yet. He will never be a problem for the national team or for me, he told the reporters. Regarding the controversy, everyone can think what they want. When I have to make a decision, I'll talk to Cristiano and everyone else individually. Cristiano Ronaldo is a symbol of Portugal. He will go down in history, and I got a pleasure of working with him. It's easy to work with him, but I have to talk to him to know what he wants to do. He always told me that he wants to end up his career in Al Nassr. If I'm able to call him up, I will do so भाई। तो अल नसर, जो जॉर्ज जीसस है, पहले अल नसर के ही मैनेजर थे। दे बोथ हैव प्लेड टुगेदर एंड लिफ्टेड अप दैट सऊदी प्रो लीग का ट्रॉफी। एंड उसके बाद अब के ये वाले मैनेजर बनते हैं पोर्चुगीज मैनेजर। सो दे शेयर अ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप। एंड यहाँ पे दिस स्टेटमेंट भाई, he will never be a problem for me and the national team number one. I have to talk to him to know what he wants to do. ये वाला जो दो स्टेटमेंट है ना भाई, मेरे लिए इनफ है भाई। मेरे को तो लग रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वोंट गिव अप दैट इजी, क्योंकि वो रोनाल्डो है भाई। सो ही विल टेक हिज टाइम। आई डोंट नो कि वो किस कैपेसिटी में और किस रोल में खेलेगा। मे बी ही इज ओके कमिंग फ्रॉम द बेंच और वॉट एवर इट इज, बट दिस स्टेटमेंट गिव्स मी अ पॉजिटिव साइन इफ यू आर ऑल्सो वांटिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू प्ले भाई। फिर एक और स्टेटमेंट सुनो भाई। ऑन हिज कैप्टेंसी, द पोर्चुगीज टीम कैप्टेंसी, जॉर्ज जीसस ने ये बोला दैट इफ रोनाल्डो इलेक्ट्स टू कंटिन्यू प्लेइंग, he will be a part of the initial five-man leadership alongside Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ruben Diaz, and Diogo Dalot भाई। ठीक है। As for the captains, there are five: Ronaldo, Bernardo, Bruno, Ruben, and Diogo. I don't know what order there is by, he said. I am not used to the number of years with the team influencing who is the captain. The captain is much more than that. The captain is the maximum exponent of coach's thinking by. This is what he said on the captaincy. So he took Cristiano's name there also. On benching Cristiano Ronaldo, George Jesus said that names mean nothing to me. I have coached two of the three best players in the world. आई हैव नॉट कोच्ड मेसी, बट आई हैव कोच्ड रोनाल्डो एंड नेमार। यार नेमार को इन्होंने कोच किया था अल हिलाल में। व्हेन आई थॉट ही शुड प्ले, ही प्लेड। व्हेन आई थॉट ही शुडंट प्ले, he didn't. He is talking about Cristiano Ronaldo. I didn't even put him on the bench sometimes. Under me, Cristiano used to cover 8 kilometers per match, reaching speeds above 25 kilometers per hour. He played when it felt necessary. I substituted him 16 times and there were never any problems by. So he's answering the question of tactical authority कि ऐसा नहीं है कि मेरी फटती है उसको सब्सटीट्यूट करने में। हालांकि majority of the time he averaged 87 minutes. Ronaldo averaged 87 minutes per game under George Jesus, but it is what it is भाई। ठीक है। तो ये बिग स्टेटमेंट्स है, और भी स्टेटमेंट्स है, आप जाके देख लेना यार। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट हु दिस मैनेजर इज एंड हाउ डिड ही एंड अप हियर भाई। सबसे पहले तो आपको पता ही लग गया होगा कि भाई ही इज फॉर्मर अल नसर एंड अल हिलाल मैनेजर। राइट नाउ ही इज 71 years old दोस्तों। दैट्स नंबर वन। He holds the Guinness Book of World Record for longest winning streak in the history of men's association football from September 25, 2023 to April 11, 2024 भाई, जहां पे अल हिलाल के साथ they won 34 consecutive matches across 4 competitions by Saudi Pro League, Saudi King Cup, Saudi Super Cup and AFC Asian Cup भाई। तो ये
चारों कंपटीशन में अनडिफीटेड 34 मैच की विनिंग स्ट्रीक इज समथिंग विच पुट हिम ओवर द मैप भाई. एंड इफ वी स्टार्ट अबाउट हिज जर्नी यार, तो बचपन में फ्रॉम 1973 टू 1990 ही वाज अ प्लेयर, ही वाज अ मिडफील्डर. ही स्टार्टेड हिज यूथ करियर फ्रॉम स्पोर्टिंग क्लब यार, ठीक है, जो कि पोर्चुगीज क्लब है यार. इन 1990 ही हंग हिज बूट्स, वो रिटायर हो गया एंड देन ही इमीडिएटली वेंट इनटू मैनेजिंग यार. इन 1995 उन्होंने फेलगुरास नाम के एक क्लब को टॉप फ्लाइट में वो लेके आए थे 1995. एंड देन उनका बिगेस्ट अचीवमेंट इन हिज अर्ली डेज इन 2008 एंड 2009 व्हेन ही वाज मैनेजिंग ब्रागा यार. ब्रागा के साथ ही फिनिश फिफ्थ एंड ही आल्सो वन द इंटर टोटो कप, द यूएफा इंटर टोटो कप विद ब्रागा. देयर ओनली अचीवमेंट, ओनली यूरोपियन अचीवमेंट आज तक की भाई. तो जब ब्रागा के साथ अच्छा किया ना भाई, तो बेनफिका came calling him भाई. He managed Benfica for 6 years where they won 10 trophies and they achieved the domestic treble also in 2014 and he also led them to consecutive UEFA Europa League finals दोस्तों. तो ये हुआ बेनफिका के साथ. उसके बाद बेनफिका एंड स्पोर्टिंग आर कट्टर राइवल्स यार. ही स्विच्ड अलायंसेस and went to Sporting which became a very big thing भाई because rival fan base था यार. So वहाँ पे he probably did not do as much but he still won the Taka da Liga and Super Taka with Sporting CP दोस्तों. फिर उसके बाद came a very big change where he went to Flamengo. Flamengo Brazilian club भाई. In just 13 months he did something crazy. He won 5 trophies with Flamengo and he only had 4 losses with that Flamengo team यार. जिसमें Flamengo also won the Copa Libertadores title, their first in 38 years दोस्तों. ठीक है, ये होने के बाद he finally entered the Middle East by Saudi Pro League. वहां पे he went on a 34 match winning streak with Al Hilal from 2023 to 2024. जैसे मैंने बोला, that is the Guinness Book of World Record. And then in 2025 and 2026 सीजन अल नसर को मैनेज किया क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ, शाओ फिलिक्स के साथ हिज टीममेट. ट्रॉफी उठाई दोस्तों, देयर फर्स्ट सऊदी प्रो लीग टाइटल अल नसर का इन 7 years दोस्तों. सो नोटेबल अचीवमेंट्स अगर बोले तो यार, कोपा लिबर्टाडोरेस जिताना आपका फ्लामेंगो को, आपका अनबीटन रन जाना अल हिलाल का, एंड देन अल नसर के साथ भी ट्रॉफी जीतना. Yes, in that part of the area he has proven himself, but this Portuguese job is absolutely crazy. अगर आप इनके इंटरव्यू सुनोगे ना भाई, he comes across as quite aggressive भाई for me, and मतलब बिल्कुल he imposes his personality on his players. I don't know what's the situation with Cristiano Ronaldo and him, but भाई ये बंदा लग तो रहा है देख के कि ये पूरी टीम को लाइन में ला सकता है. एंड जैसे ईगोज की हमने बात करी थी, ही सेड ईगोज हर एक टीम में होते हैं भाई. हाँ, मेरा काम है वो मैनेज करना और मैं कैप्टन चूज करूंगा और मेरा काम है इनको ढंग से खिलाना. होंगे बेस्ट प्लेयर प्रीमियर लीग में, होंगे बेस्ट प्लेयर फ्रेंच लीग में, ला लीगा में, बट पोर्चुगल के लिए क्या? दिस इज व्हाट ही सेड भाई. सो यस, वर्ड्स आर फाइन. अभी नेक्स्ट यूएफा नेशंस लीग स्टार्ट होने वाला फीफा वर्ल्ड कप के बाद अक्टूबर नवंबर में इज द फर्स्ट टाइम you will see the Portuguese team again playing an international friendly match by a Nations League का match भाई. So I think वहाँ पे आपको first glimpse मिलेगी and hopefully Cristiano Ronaldo will be playing that match भाई. आपके क्या thoughts हैं बताओ मेरे को comment section में.